क्या है कॉर्डल सेप्टम डेविएशन? यस दोस्तों, कॉर्डल सेप्टम डेविएशन बात करते हैं वीडियो में। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले देखिए बेल आइकॉन को प्रेस करना एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जिससे अनेक ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता है। दोस्तों, कॉर्डल सेप्टम डेविएशंस यानी ये क्या है? आपने डीएनएस का नाम बहुत सुना होगा कि मेरे को डीएनएस है, नाक की हड्डी टेढ़ी है। उसी में एक प्रकार है डीएनएस का, एक सब टाइप है जिसको हम कोडल सेप्टम डेविएशन बोलते हैं। अगर कैसे पहचाने कि आपको ये कोडल सेप्टम डेविएशन है, सो सिंपल है दोस्तों। अगर आप अपना सेल्फी मोड में अगर आप फोटो लेते हैं, तो जब आप सेल्फी मोड में फोटो लेते हैं तो आइडियली हमारे नाक के दोनों तरफ के नोस्ट्रिल दैट शुड बी इक्वल, दोनों बराबर होने चाहिए। आपने बहुत बार देखा होगा कि अगर हम सेल्फी ले रहे हैं तो इस सेल्फी मोड में जो हमारा नाक के जो नोस्ट्रिल है, एक बड़ा है एक छोटा है, जब ऐसा प्रतीत हो रहा है। एंड सेकंड, जब आप यहाँ फिंगर फील करते हैं तो हम नाक के बीच में एक पार्टीशन फील होता है। लेकिन कई बार आपने देखा होगा दोस्तों, कुछ लोगों को नाक के एक तरफ में यहाँ पे हार्ड लकड़ी नुमा स्ट्रक्चर फील होता है, दूसरी तरफ नॉर्मल होता है एंड ये यो घुमा हुआ होता है। दिस इज द कोडल सेप्टम डेविएशन। वैसे दोस्तों, जो नाक का जो बीच में जो पार्टीशन होता है, जैसे ये अगर पार्टीशन है तो इसके ऊपर पार्ट को तो डोर्सल पार्ट बोलते हैं एंड आगे को कोडल पार्ट बोलते हैं। एंटीरियर जो सेप्टम है उसको कोडल पार्ट बोलते हैं। तो दोस्तों, ये आइडियली यो स्ट्रेट रहता है। अगर ये आपका यो है तो आपके दोनों नोस्ट्रिल एसिमेट्रिकल हो जाएंगे, उसकी कोडल सेप्टम डेविएशन बोलते हैं। दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, डिफॉल्टिंग टेक्निक। अगर इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होता है अच्छी टेक्निक से, तो ये आपको लाइफ लॉन्ग कई बार क्या है, कॉस्मेटिक और फंक्शनली दोनों तरीके से दुखी करता है। आई रियलाइज इन सो मेनी पेशेंट, जो मेरी प्रैक्टिस में 15 से 20% पेशेंट ऐसे आते हैं। बहुत बार क्या होता है कि जो बिगनर्स हैं या कई बार जिसको ये टेक्निक उसका ट्रीटमेंट का पूरा आइडिया नहीं होता, तो इस एक्सिस पार्ट को रिमूव कर दिया जाता है। व्हाट हैपेंड? हमारे नोज का जो सपोर्ट है, मैं आपसे पूछता हूँ, एक मकान का अगर लेंटर या पिलर निकाल दिया तो मकान नीचे आ जाएगा। सो हमारा नाक का जो टिप है वो नीचे आ जाता है, ऐसे फॉल डाउन हो जाता है, जिसको हम मेडिकल भाषा में ड्रूपी टिप बोलते हैं। एंड देन पेशेंट और डॉक्टर, सर्जरी से पहले मेरा नाक अच्छा था, लिफ्ट अप था, अब धीरे धीरे नीचे आ रहा है। बिकॉज ग्रेविटी के कारण हर चीज नीचे आती है, और अगर उसका सपोर्ट होता है तो उस ग्रेविटी को काउंटरैक्ट करता है। अब जब नाक के भी आगे उसका सेप्टम निकाल दिया तो ये प्रॉब्लम आती है। सो उसका ट्रीटमेंट क्या है? एक एडवांस टेक्निक है, कंप्लीट स्ट्रिपिंग मेथड्स। कंप्लीट स्ट्रिपिंग मेथड मोबिलाइजेशन में क्या होता है दोस्तों, उस आगे के पार्ट को कंप्लीट सेपरेट करके एंड जो पार्ट ऐसा था उसको इस कोलुमेला के पीछे यूं मोबिलाइज कर दिया जाता है। देखा आपने? मोबिलाइज करने से दोनों नोस्ट्रिल बराबर हो गए, हमारा सपोर्ट भी मेंटेन रह गया। एंड अगर आप आर्मी एयरफोर्स कहीं जाना चाहते हो तो आपको डीएनएस में रेफर भी नहीं मिलेगा। एंड द थिंग्स आर एंटायरली एंडोस्कोपी। बाहर से इसमें कहीं कोई चीर फाड़ टाका पट्टी दर्द निशान नहीं होता। 10-11 दिन के बाद आप आराम से इंटरव्यू में जा सकते हैं, मेडिकल एग्जामिनेशन में जा सकते हैं। सो द कंप्लीट स्ट्रिपिंग मेथड इज द मोस्ट एडवांस टेक्निक जस्ट टू करेक्शन ऑफ द कोडल सेप्टम डेविएशन। सो दोस्तों, आज ही अगर आपको कोडल सेप्टम डेविएशन है तो जस्ट एक सेल्फी मोड में पिक्चर लेके आइडेंटिफाई योर सेप्टम। एंड अगर आपको इसका ट्रीटमेंट कराना है तो जैसे मैंने बताया, आपको एक अच्छा बोर्ड सर्टिफाइड सर्जन चुनना चाहिए, जिससे आपका अच्छा फंक्शनल और गुड एस्थेटिक रिजल्ट आपको मिल सके। थैंक यू।